नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, नॉर्थ कोरिया और ईरान के न्यूक्लियर कोऑपरेशन को लेकर एक बड़ा खुलासा, एक बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की। खबरों के मुताबिक नॉर्थ कोरिया यानी कि किम जोंग उन कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं। सातवां न्यूक्लियर धमाका कर सकता है नॉर्थ कोरिया। देखिए, दक्षिण कोरिया की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है, उनकी तरफ से यह दावा किया गया है कि जल्द ही किम जोंग उन जो है वो सातवां परमाणु परीक्षण का फैसला ले सकते हैं। और यह दावा ऐसे समय पे हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप जो है, उन्होंने नॉर्थ कोरिया के साथ न्यूक्लियर बातचीत को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। और हाल ही में हमने देखा कि ट्रंप के आदेश के बाद जो है अमेरिका ने बड़ी परमाणु मिसाइल जो है मिनटमैन 3 का परीक्षण किया। इसके पहले रूस ने, पुतिन ने जो है वो अपनी न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण किया। अब ये इन हालात में खासकर अमेरिका के न्यूक्लियर मिसाइल के परीक्षण के बाद ये खबर आ रही है कि किम जोंग उन किसी भी वक्त न्यूक्लियर ब्लास्ट कर सकते हैं, सातवां परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। देखिए, पिछली बार जो है 2017 में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था नॉर्थ कोरिया ने, और उसके बाद अब खबर है कि कभी भी न्यूक्लियर परीक्षण हो सकता है। तो ये बात हुई नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया ने पिछले 10 दिनों में 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स टेस्ट किए हैं। 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स, उसमें से 2 उस समय थे जब आसियान के दौरे पर थे डोनाल्ड ट्रंप, और उसी बीच में जो है वो नॉर्थ कोरिया ने 2 मिसाइल टेस्ट कर दिया। और उसके बाद 2 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट हाल ही में हुए हैं पिछले 2 दिनों के अंदर। इन हालात में नॉर्थ कोरिया एक बार फिर बड़ा संदेश देना चाहता है अमेरिका को। अब देखिए, इस पूरे मामले में ईरान की भी जबरदस्त एंट्री हुई है, और ये खुलासे हुए हैं कि जो हमले हुए अमेरिका ने इस्फहान, नतांज और फोर्दो पे, जो न्यूक्लियर साइट्स पे ईरान के हमले किए, उसके बाद ईरान अब नॉर्थ कोरिया की मदद से इन पूरे न्यूक्लियर ठिकानों को फिर से तैयार कर रहा है। इस तरह की खबरें सिक्योरिटी और सुरक्षा और खुफिया एजेंसी से बाहर आने लगी हैं धीरे धीरे। अब देखिए, ये कोऑपरेशन को लेकर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ईरान के लिए सबसे बड़ा मददगार न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से रिबिल्ड करने में कोई हो सकता है, तो वो नॉर्थ कोरिया और किम जोंग उन हो सकते हैं। इसकी 3-4 बड़ी वजह है। देखिए, मार्क फिट्जपैट्रिक हैं, ये एसोसिएट फेलो फॉर स्ट्रेटेजी टेक्नोलॉजी एंड आर्म्स कंट्रोल IISS के में एसोसिएट फेलो हैं। इनकी तरफ से कुछ वक्त पहले एक आर्टिकल लिखा गया था जिसमें इन्होंने दावा किया गया है, इनकी तरफ से ये दावा किया गया कि ईरान इज नॉट नोन टू हैव लॉस्ट एनी वेपनाइजेशन कैपेबिलिटी इन द जून अटैक्स। उन्होंने ये कहा कि ये जून के महीने में जो 12 दिन की जंग हुई थी, इसके बाद जो खबरें बाहर आई उसके मुताबिक ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से संबंधित या उनके वेपनाइजेशन, उनके हथियार बनाने की क्षमता को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, इनका ये कहना ऐसा है कि आजकल जो किम जोंग उन है, अगर इनके कुछ पिछले दिनों के फैसले देखें, किम इज मोर विलिंग टू टेक रिस्क दीज डेज एज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय हिज डिस्पैच ऑफ ट्रूप्स टू रशिया टू फाइट अगेंस्ट यूक्रेन। इन्होंने कहा कि अगर हम किम जोंग उनके फैसले देखें पिछले कुछ महीनों के, तो उन्होंने रशिया को जो है वो मिसाइल्स प्रोवाइड करी, रशिया को वेपन्स प्रोवाइड किए, अपने सोल्जर्स, करीब 30,000 सोल्जर्स जो है वो यूक्रेन लड़ने के लिए भेज दिए, और उसके बाद लगातार बैलिस्टिक मिसाइल्स टेस्ट हो रहे हैं। उनका यह कहना है कि किम जोंग उन अब रिस्क लेते हुए, अमेरिका के अगेंस्ट जाते हुए ईरान की बड़ी मदद को तैयार हो सकते हैं, खासकर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से खड़ा करने के लिए। और दूसरा, देखिए, एक बड़ी बात यह भी है कि दोनों देशों के ऊपर जो है वो सैंक्शंस लगे हुए हैं, ईरान के ऊपर भी और नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी। दोनों के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, इसलिए दोनों देशों को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उनकी तरफ, उनके क्या अमेरिका की तरफ से या यूरोप की तरफ से कोई और सैंक्शंस लग जाएंगे। ऑलरेडी ईरान के ऊपर स्नैपबैक सैंक्शंस लग चुके हैं, नॉर्थ कोरिया के ऊपर पहले से लगे हुए हैं। उन्हें किसी तरह का इस बात का डर नहीं है कि कोई और सैंक्शंस लगा देगा। इसके अलावा देखिए, एक और जो बड़ी बात है वो ये है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर मामले को लेकर अपना परसेप्शन बदलने में लगा हुआ है। देखिए, हम सब जानते हैं कि अली खामेनी साहब की तरफ से हमेशा ये कहा गया कि ईरान किसी तरह का कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, एटमी धमाका नहीं करेगा, क्योंकि ये मानवता के खिलाफ है। ये एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है जिसका हम कभी इंसानियत के खिलाफ गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे और हम इसे नहीं बनाएंगे। लेकिन इसके साथ ही ईरान में बहुत बड़े नंबर्स में अब ये सांसद भी ये कह रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग भी ये कह रहे हैं
कि ईरान कभी न्यूक्लियर बॉम्ब का पहले इस्तेमाल ना करे, किसी तरह का उसका मिसयूज ना करे, लेकिन खुद की सुरक्षा के लिए एक डिटरेंस के तौर पर ईरान को न्यूक्लियर धमाका करना चाहिए और बम बनाना चाहिए, ताकि अगर दूसरा देश, जैसे पिछली बार हमले हुए तीनों न्यूक्लियर साइट्स पे अमेरिका ने हमले किया, या इजराइल की तरफ से हमले होते और तेहरान में हमने देखा बम्बार्डमेंट्स हुए जिसमें आम लोगों की मौत होती है, ऐसे सूरत में ये न्यूक्लियर बॉम्ब एक डिटरेंस के रूप में काम करेगा और सामने वाला देश शायद हमला ही नहीं करे। इसलिए एक बड़ा परसेप्शन चेंज है ये ईरान में कि क्या न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहिए, और इसको लेकर वहां एक बड़ी डिबेट छिड़ी हुई है। इन हालात में कई लोगों का यह भी मानना है कि अगर ईरान न्यूक्लियर बम बनाता है तो ये किसी तरह के आदेश का कोई उल्लंघन नहीं होगा, ये सेल्फ डिफेंस के लिए होगा। तो ये देखिए, किसी भी सोसाइटी में जब कोई फैसला होता है, कोई भी देश जब फैसला होता है, तो उसके अंदर पहले विचार विमर्श होता है, अच्छे से चर्चा होती है, दोनों पक्षों की बातें सुनी जाती हैं, उसके बाद फैसला लिया जाता है। तो ईरान का एक वर्ग ऐसा है जो कि ये कहता है कि अली खामेनी साहब का जो आदेश है वो सबसे बड़ा है, सर्वोच्च है, वो जो फैसला लेंगे वो बिल्कुल उसको माना जाएगा। लेकिन अगर किसी तरह का बम ईरान बनाता है तो ये किसी तरह का ये सिर्फ सेल्फ डिफरेंस के लिए होगा और ये किसी तरह के किसी आदेश का उल्लंघन नहीं होगा। ऐसा कई सारे लोग इस बात को मान के चलते हैं। इसके अलावा आप देखिए, अगर नॉर्थ कोरिया और ईरान की बात करें तो मिसाइल कोऑपरेशन दोनों देशों के बीच में 1987 से चल रहा है, जब से कहा गया कि नॉर्थ कोरिया हैज सोल्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स टू ईरान एंड अदर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। 1987 से ये कोऑपरेशन चल रहा है। उसके बाद कई सारी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स जो रही हैं, पहले हमने देखी, इसकी जो टेक्नोलॉजी है, बताया जाता है ये नॉर्थ कोरिया की मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। देखिए, इसके साथ खबर ये भी थी कि 2020 में 2020 में नॉर्थ कोरिया और तेहरान ने लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पर एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया था। और देखिए, कुछ ही समय में एक तरफ ईरान जो है वो आईसीबीएम का दावा कर चुका है, जो मैंने अपना पिछला वीडियो बनाया कि आईसीबीएम बना चुका है, और उसका वीडियो भी सामने आया और क्लेम कर लिया है कि आईसीबीएम बन चुकी है, 10,000 किलोमीटर रेंज है। वहीं दूसरी तरफ लगातार जो है वो नॉर्थ कोरिया भी अपनी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स का परीक्षण कर रहा है, और एक बहुत बड़ी लॉन्ग रेंज की मिसाइल जो है वो बताया जा रहा है कि कभी भी टेस्ट हो सकता है नॉर्थ कोरिया की तरफ से, जो कि अमेरिका तक वॉर करने में वो भी सक्षम है। अब इन हालात में देखिए, दोनों देशों के बीच जो कोऑपरेशन चल रहा है और जो स्थितियां हैं, इन सूरत में बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया और ईरान दोनों मिलकर ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा है उसको मिलकर खड़ा कर सकते हैं। देखिए, जो रिपोर्ट्स कहती है, जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स बताती हैं कि नॉर्थ कोरिया के पास जो कैपेबिलिटी है यूरेनियम एनरिचमेंट करने की, देखिए उनके दो फैसिलिटीज़ हैं, एक है योंगब्योंग और दूसरी है कैंगसोंग। ये दो जगह है जहां पे नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर एनरिचमेंट होता है, और इनके पास कैपेबिलिटी है कि ये बहुत ही कम समय में 180 केजी HEU यानी हाईली एनरिच्ड यूरेनियम बना सकते हैं। 180 केजी बड़ा अमाउंट होता है। इससे जो है करीब 6 से 7 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जा सकते हैं, और अगर ये एनरिच्ड यूरेनियम नॉर्थ कोरिया ईरान को प्रोवाइड कर दे तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट होगा, और इसमें कोई बड़ी आश्चर्य की भी बात नहीं होगी। बड़े सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं। देखिए, असल में अमेरिका की कोशिश ये है, इजराइल की कोशिश ये है कि सैटेलाइट्स के जरिए समंदर में तमाम सर्विलांस करके इन जहाज़ों को बैन किया जाए। जो खबरें आती रहती है कि अमेरिका ने ईरान के जहाज़ों को बैन कर दिया, तेल ले जाने वाले जहाज़ों को बैन कर दिया, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद हकीकत यह है कि ईरान का ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में बिक रहा है, ग्रे मार्केट के जरिए बेचा जा रहा है, चीन भी खरीदता है, कई देशों तक जा रहा है। इस सूरत में नॉर्थ कोरिया के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा कि यूरेनियम या किसी तरह की सेंट्रीफ्यूजेस या वो सामान जिसको नुकसान पहुंचा है उसको जो है वो ग्रे मार्केट के जरिए ईरान पहुंचा दिया जाए। एक शिप से आजकल कई तरीके होते हैं, मैंने आपको बताया कि एक शिप पे शुरू होगा आना, समंदर के बीच में उसको दूसरे शिप पे लाद दिया जाएगा और पता चलेगा वो किसी पोर्ट पे गया और वहां से जहाज के जरिए जो है एयरप्लेन के जरिए पहुंचा दिया गया, या समंदर के रास्ते में ही 2-3 बार शिप्स चेंज करके सामान को पहुंचाया गया। न्यूक्लियर मटेरियल जो पहुंचाया जाता है कुछ बहुत बड़ा सामान नहीं होता है। इस सूरत में इनका जो है ग्रे मार्केट के जरिए इसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना और उस पर रोक लगाना अमेरिका और इजराइल के लिए बेहद मुश्किल होगा। तो इस सूरत में अमेरिका के लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि अगर नॉर्थ कोरिया और ईरान के बीच जिस तरह की खबरें हैं कि ये कोऑपरेशन फिर से तेजी से शुरू हो चुका है और ईरान के जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं उनको रिबिल्ड करने का काम जो है वो नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन कर सकते हैं, इस सूरत में ये एक बड़ी खबर होगी ईरान के लिए, नॉर्थ कोरिया के लिए, और बड़ा चैलेंज होगा अमेरिका और इसराइल के लिए। इससे जुड़ा जो भी जानकारी होगी आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।